और जहाँ पे लोग पैसा लेना, फिर किसी और से पैसा लगवाना, फिर बड़ी-बड़ी बातें करके लालच में बहुत सारा नुकसान करा देना, और वो तरीके मार्केट में बहुत सारी कंपनियां करती है। इसका परिणाम ये होता है कि वो कंपनियां ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाती है, और इस वजह से पिछले 25 सालों में 2 लाख से ज्यादा कंपनियां आई। वो आई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आने के साथ वो चली गई, ये इंपॉर्टेंट, मतलब वो चली आई भी और गई भी, है ना। वो आने जाने का सिलसिला ऐसे जैसे कोई मंदिर की यात्रा करके वापस लौट आए वैसे ना, बिल्कुल कुछ ऐसे लगता है कि एक बार ये तीर्थ धाम हम पूरा कर लेते हैं, ऐसा करके लोग कंपनियां खोलते हैं और कंपनियां बंद हो जाती है। इन 25 सालों में सिर्फ 5 कंपनियां, अगर मैं 25 वर्ष से पुरानी कंपनियों को देखता हूं तो भारत में सिर्फ 5 ही कंपनियां काम करती है, जो 25 साल से ज्यादा जिनको वक्त हो गया है। और इन 5 कंपनियों में आरसीएम एक कंपनी है, मतलब उन 5 में से आरसीएम एक कंपनी है। अब आप सोचेंगे यार 5 कंपनियां तो है, कम से कम 5 बड़ी बड़ी कंपनियां तो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा फर्क बताना चाहता हूं। उन 5 कंपनियों में लगातार ग्रोथ करना, देखो एक है कोई भी कंपनी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, और एक कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो फर्क हो गया ना। यानी कि यहाँ पे फर्क ये है कि आरसीएम लगातार ग्रोथ कर रही है, मतलब ये ग्रोथ में ग्रोथ, यानी आज इतने वक्त बाद लगातार अगर ग्रोथ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और इसके ग्रोथ के मापदंड बड़े होते जा रहे हैं। मार्केट की जो बाकी कंपनियां हैं उनको वो दिखने में तो जवान दिखती है, लेकिन हकीकत में उनका बुढ़ापा कितना है ये आप इस तस्वीर से देख सकते हो। और आरसीएम का तभी बचपना शुरू हुआ है, मतलब आरसीएम की एकदम जैसे शिशुअवस्था है, शुरुआत हुई है, और इसका मतलब अभी इसको बहुत बड़ा होना है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होना है, लाखों करोड़ की कंपनी बनना है, ये तय है। देखो उन 2 लाख कंपनियों को चलाने की भरपूर कोशिश की गई, ऐसा नहीं कि जो कंपनी आई है वो बस ठीक आई और एक दिन खोली, 4-6 महीने चलाई और बंद कर दी। उन्होंने उस कंपनी को चलाने का भरपूर प्रयास किया, वो तब भी बंद हो गई, क्योंकि काम करने की अगर नीति और पॉलिसी सही नहीं हो तो कोई काम बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। आरसीएम को बंद करने की कोशिश की गई। 2011 में आरसीएम के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जहां पे पूरी दुनिया आरसीएम के पीछे पड़ गई, भारत सरकार पीछे पड़ गई, सरकारी बहुत सारे चैलेंजेज आए, लेकिन उसके बाद आरसीएम बंद नहीं हुई, और वो 11 महीने कंपनी बंद रही, मतलब 11 महीने आरसीएम बंद रही। लेकिन आपका भरोसा, आप सब लोगों का भरोसा और भारत के हर आदमी का भरोसा ने कहा ये तो आरसीएम है, आरसीएम बाकी जैसा नहीं है। आरसीएम में तो नमक आता है, आटा दाल मसाले आते हैं, तो घर की रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली कंपनी, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो कंपनी होनी चाहिए, तो सबके लिए हित की कंपनी है। कंपनी फिर शुरू हुई, और शुरू होने के बाद काम करती गई, और करते करते आज तो बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दी कंपनी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाकी कंपनियों को चलाने की कोशिश की गई, तब बंद हो गई, आरसीएम को बंद करने की कोशिश की तो चल रही है, चल नहीं रही है, बल्कि दौड़ रही है, उड़ रही है, एकदम छलांगों पे छलांगे मार रही है, और अभी आगे की तो तैयारियां कुछ बहुत अद्भुत है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा आज 2025 में ले जाना चाहता हूं, जहां पे 2025 के युग में हम जो बार बार सुन रहे हैं, अब आप लोग कितना सुन रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ स्लाइड है मेरे सामने, जिन स्लाइडों पे मैं उनके वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। आजकल आप सुन रहे AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है कि एक ऐसी बुद्धि जो इंसान के दिमाग में नहीं, वो एक आर्टिफिशियल क्रिएट हो जाए। जैसे कहते हैं ना, हम कृत्रिम पेड़ लगाते हैं, कृत्रिम नदी बनाते हैं, कृत्रिम जन्नत तैयार कर लेते हैं, ऐसे कृत्रिम बुद्धि बन गई। यानी एक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो कृत्रिम आपका सारा काम करना शुरू कर देती है, सोचना, विचारना, आगे का प्लान करना, सब कुछ काम करना शुरू कर देती है। और अभी आप इन दिनों लगातार देख रहे होंगे, आजकल आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे, लैपटॉप पे जो भी सुनते हैं, उस सबके अंदर जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, वो सब कुछ ऑटोमेटेड, वो बहुत आगे की चीजें सुन के आपको जवाब देता, आपके लिए काम करना शुरू करता है। मैं कुछ आपको चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है AI फ्यूचर ऑफ जॉब्स, यानी कि आने वाले वक्त में, भविष्य में जो नौकरियां हैं वो AI वाली हो जाएगी, यानी AI की जॉब हो जाएगी। यानी कि अब आम इंसान नहीं, या तो इंसान उतना एडवांस काम कर सके उनके लिए नौकरी होगी, या फिर नौकरियां एडवांस इंटेलिजेंस के मशीनें कर रही होगी। नौकरी का मतलब नौकरी वाला काम करने में। यहाँ पे एक और फोटो जिसमें दिखाया गया है AI खा जाएगा 9 करोड़ नौकरियां। अब विस्तार से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा पूरी बातें समझ में आएगी कि यहाँ पे 9 करोड़ नौकरियां क्यों जाने वाली है।
है ना, बहुत ज्यादा गति से नौकरियों को बहुत बड़ा खतरा है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। यानी ये अब आपको लगेगा हर 6 महीने में, हर 1 साल में आपको उसका एहसास भी होने लगेगा। 2030 आते-आते, फिर 2035 आते-आते, फिर 2000, मतलब बहुत बड़ी तादाद में नौकरियों को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। अच्छी बात केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2030 तक करोड़ों की जिंदगी बर्बाद कर देगा एआई। यानी ये जो एआई की जो मैं न्यूज आपको बता रहा हूँ, ये बाकायदा इन वीडियो को डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ लोग कई बार मेरे सामने बैठे हुए ये सोचते हैं कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या है ना, हम ऐसा कौन सा काम करें जो हमारे काम में क्या फर्क पड़ जाएगा। सावधान होना पड़ेगा। मतलब हर व्यक्ति का काम, अगर बिजली वाला आज जो काम करता है वो कामों में बहुत सारे काम एआई उसकी मदद करने लगेगा या एआई के तरीके से होने लगेगी। कार मैकेनिक, खेती वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, है ना, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यानी ये सब सारे कामों में एआई इतनी ज्यादा दखल दे रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो जाएगी। और हम लोग जो बहुत बार कई बार सुनते हैं कि यार मशीनें सब कुछ करने लगेगी, यहाँ पे वही चीज बिल्कुल घटित होने जा रही है। 2030 तक, ये एक बहुत बड़े विशेषज्ञ है जो हमारे भारत सरकार के जो क्या बोलते हैं अपने टेक्नोलॉजी के वो एक्सपर्ट है, और ये इनका ये कहना है कि 2030 तक करोड़ों इंसानों को बर्बाद कर देगा एआई, यानी कि काम ही नहीं बचेगा। 2032 तक एआई बदल देगा दुनिया, मतलब एआई इतना ज्यादा बदलाव कर देगा दुनिया में और काम सारा सब बिल्कुल ऑटोमाइजेशन होने लगेगा, टेक्नोलॉजी करने लगेगी। इन सब वीडियो को अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। एआई की आंधी में उड़ जाएगी बीपीओ कारोबार, यानी अभी जो नौकरियां जो कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं, बोला ये सारे कारोबार खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनको आप सब जानते हो, खान साहब के नाम से बड़े पॉपुलर है, बिहार पटना के वासी हैं। ये कह रहे हैं कैसे एआई टेक्नोलॉजी ने बचाया भारत में हाहाकार, भारत में आने वाली है भयानक बेरोजगारी, मतलब बहुत बड़ी तादाद में। एक और वीडियो मेरे पास है जिसमें ये कोई बहुत एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है। ये कह रहे हैं एआई चलाएगा अब आपका बिजनेस, अब आपका बिजनेस को, कामकाज को एआई संभाल देगा, वो काम करने लगेगा। एक और वीडियो यहाँ पे जहाँ पे ये दिखाया गया कि एक किचन में काम करने वाला रोबोट है। मेरे पास का पूरा कंप्लीट वीडियो, मैं बिल्कुल बकायदा लाइव देख के आया हूँ। मैं लाइव देख के आया हूँ कि ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें सब्जी भी एआई काट रहा है, मशीन काट रही है, सब्जी खरीद के भी ला रही है, ऑर्डर ले रही है, कुकिंग कर रही है, वो बाकायदा वो कढ़ाई, गैस चूल्हा चला रही है, कढ़ाई पे वो सेक रहा है, जूस बना रहा है, कॉफी बना रहा है, कस्टमर को डिलीवरी कर रहा है, वो सब कुछ मशीन काम कर रही है। यानी मशीनें अगर इस कदर काम करने लगेगी तो लोगों की नौकरियों को कितना बड़ा खतरा है। चाइना ने उड़ती हुई कारें बनाना शुरू कर दिया और बिकने लग गई। मतलब अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल बातें हो रही है, ये बाकायदा चाइना में बिकने लगी। एक कंपनी है एक्स कंपनी, जो अभी उनकी कैपेसिटी है वो करीब 10,000 उड़ने वाली कारें अब हर साल बनाना शुरू कर रहे हैं। मतलब उनका ये कैपेसिटी पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक और हमारे बहुत ही मतलब जाने माने एक जो मोटिवेटर है, ये कह रहे हैं कि द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आने वाला भविष्य अब एआई का है। एक और यहाँ वीडियो में यहाँ बात कही जा रही है कि आईटी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा खतरा है। यानी आईटी के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे जो काम करने वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अब काम बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। मतलब अब ये कंप्यूटर पे कमांड दो सारा काम होने लगेगा, तो यानी वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम वो खराब हो जाए। पेंटिंग, ड्रॉइंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे काम अब यही करने लगेगा। यानी बहुत तेजी से एआई काम करना शुरू कर देगा। एआई कितना खतरनाक है उसने खुद बता दिया। यानी आप एआई से सवाल पूछे, जवाब देता है, वो खुद बता रहा है कि यहाँ पे हम कितने लोगों को ये काम अब करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक और कंपैरिजन दिया है इस वीडियो में, जहाँ पे दिखाया गया है कि एआई वर्सेज इंसान, यानी कि इंसान के कंपैरिजन में एआई कितना ज्यादा ताकतवर है। और वाकई बिल्कुल सही बात है। हम एक भाषा जानते हैं, हमें दूसरी भाषा सीखनी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एआई तो पता नहीं कितनी भाषाएं, क्योंकि वो तो एक पीछे डाटा बैंक है, वो पता नहीं कितनी मल्टीपल लैंग्वेज में आंसर कर सकता है, बात कर सकता है। आप कोई जानकारी है उसको पढ़ोगे, लिखोगे, स्टोर करोगे, दिमाग में रहेगी तो जवाब दे पाओगे। एआई के पास पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके जवाब आप अगर आप जाके चैट जीपीटी पे या इस तरह के अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जाके आप पूछो, कोई वकील वाला सवाल पूछ लो, वो जवाब दे देगा। फिर वो ये भी बता देगा कि ऑस्ट्रेलिया में या लंदन में, कनाडा में इस तरह का कोई केस लड़ा गया तो क्या हुआ, कि उसके पास सारी जानकारियों का खजाना है। आप उसे अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में पूछो, वो बता देगा कि आपने कहा कि मेरे को थोड़ी खुजली हो रही है, मेरे को ये चिड़चिड़ाहट हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, वो बता देगा आपको किस तरह की प्रॉब्लम, वो आपको बता देगा। यानी वो आपको तुरंत, आप जो कहोगे पूरी दुनिया जान के सारे आंकड़े निकाल के तुरंत आपको बता देगा। ह्यूमन वर्सेस मशीन, सेम इसी तरह से एक और वीडियो में बताया कि मशीनें कितनी पावरफुल है। एक इंसान के कंपैरिजन में ये हजारों लाखों गुना ज्यादा परफेक्ट है और लाखों गुना ज्यादा तेज है।
यहाँ पे एक और चीज बताई गई जहाँ पे इंडियन आईटी खत्म, यानी बताया गया है कि अब आने वाले वक्त में ये जो मिडिल क्लास है इनकी नौकरियां बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है। यहाँ पे देखो चाइना में एक एक्सपो लग रहा है, उस एक्सपो में दो जैसे होता है ना जगह जगह एग्जीबिशन लगती है, चाइना में तो एक ऐसी एग्जीबिशन है जहाँ पे रोबोट भी इस एग्जीबिशन का पार्ट है। यानी दुनिया जहां के पूरी दुनिया से अलग अलग कंट्री के लोग अपने अपने कई तरह के रोबोट लेके वहां पे पहुंच रहे, ये एग्जीबिशन है। अब रोबोट आपको हर तरह का काम करते दिखते हैं, भागते दौड़ते, मोटरसाइकिल की जैसे चलते हुए, जानवरों की जैसे चलते हुए, घोड़े की जैसे चलते हुए, ऊंट की जैसे, जिराफ की जैसे, इंसानों की जैसे लड़ते भागते दौड़ते, ये सब मशीनें यहाँ पे काम कर रही है। अब यहाँ पे आने वाले दिनों में आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जो चाइना के जो शोरूम है उन शोरूम में अब आप जाके आप बाकायदा ये रोबोट खरीद के ला सकते हो। आप गए वहां पे जाके आपने मॉडल पसंद किया कि कितनी मेमोरी है, कितना कैपेसिटी है, कितना काम करेगा, कितनी बैटरी है, कितना पावर बैकअप है, आप पैसे देके गाड़ी में डाल के घर लिया और घर पे आते ही काम करना शुरू कर दिया उसने, तुरंत आप जो बोलोगे काम करना शुरू कर देगा। ये अब आने वाले वक्त में धड़ाधड़ बहुत सारे शोरूम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरा जो आज आपसे बात करने का मकसद है वो ये है कि करोड़ों लोगों को, मतलब ये मैं आपको बताऊं अगर सारी समराइज अगर मैं बात करता हूं तो भारत में कम से कम 25 करोड़ लोगों की नौकरी को तो तुरंत खतरा है। तुरंत का मतलब ये कि आने वाले 2-4-5 साल में ही उनको वो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करना शुरू कर देगा। जब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग घर बैठ जाएंगे, बेरोजगारी होगी, तो आखिर उसका समाधान क्या, आखिर करेंगे क्या? अब तक हम कोई काम चला जाता था तो उसके बदले में हम दूसरा काम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब काम चला गया तो कोई दूसरा काम है ही नहीं, तो आखिर मुसीबत कितनी बड़ी आने वाली है। ऐसे में आरसीएम एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ में एक मिशन 15 करोड़ के तरीके पे काम कर रहा है। आरसीएम में काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाना, उनको आगे लाना, उनको काम देना, उनको अपने तरीके से काम देने के ऊपर बहुत बड़ी तैयारी के साथ में आरसीएम काम कर रहा है। इसी 15 करोड़ के मिशन में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लगातार काम कर रहा है, जहां पे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब धीरे धीरे उन 15 करोड़ के बैच पे काम करना शुरू कर रही है। और हमें पता भी है कि ऐसी आवश्यकता है जहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास है जिसकी बिल्कुल उतनी महिलाओं को या उतने लोगों को उसकी आवश्यकता है, और इस तरह से वो काम करेंगे तो हमारे पास हमारा मिशन बहुत बड़े लोगों तक जाने वाला है। हेल्थ गार्ड, जहाँ पे हेल्थ गार्ड का जो हमारा प्रोडक्ट सीरीज है वो वाकई बहुत कमाल का है, जहाँ पे करोड़ों लोगों को ये काम का तरीका देता है। गुड डॉट की भी कुछ ऐसी सीरीज है, मतलब हेल्थ कार्ड मैंने सब इसलिए बोला कि क्योंकि ये चीजें मार्केट में नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का तरीका मार्केट में किसी और के पास नहीं है। न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट सीरीज और न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है। हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल मार्केट में नहीं है। गुड डॉट की जो प्योर वीगन सीरीज की प्रोडक्ट सीरीज मार्केट में नहीं है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी तैयारी से ये भारत में आरसीएम बहुत तेजी से इसको आगे बढ़ाने वाला है। इसके अलावा लाइफ में सिक्योरिटी जो चाहिए, आदमी को एक सुरक्षा चाहिए। हर आदमी बहुत ज्यादा चिंतित है कि मेरे जीवन में आगे चल के होगा क्या, तो सुरक्षा का तरीका देता है आरसीएम, और हर आदमी को काम मिल जाए। आरसीएम में भर्ती चालू है और अनलिमिटेड, कोई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ये आरसीएम इस 15 करोड़ के मिशन पे काम कर रहा है। यानी यहाँ जो आने वाली परेशानी है उसका समाधान, अगर आप कभी भी जाइए घर बैठ के आराम से खूब तसल्ली से सोचिए कि इतनी बड़ी घोर विपदा जो आने वाली है उसका समाधान अगर पूरे भारत में या पूरी दुनिया में अगर है तो है क्या। पूरी दुनिया छान मारोगे, पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री है उनके वीडियो देख लो, भारत के जितने भी जो पॉलिटिशियंस है, जो भी और जो जितने भी आप नॉलेजेबल वीडियो देख लो, किताबें पढ़ लो, आप लोगों से मिलो, बात कर लो, आपको समझ में आएगा समाधान किसी के पास नहीं है। समाधान है तो सिर्फ आरसीएम के पास है। और आज आपको यहाँ पे अपनी पीठ थपथपानी चाहिए का बिल्कुल सही जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन आज आपको अपने गोल बड़े करने, क्योंकि पूरा भविष्य आपके हाथों में आपके लिए जैसे बिछा दिया गया है वो तैयारी आपके पास है। इस 15 करोड़ के मिशन पे जाने के लिए अभी आरसीएम का जो तरीका है जिसमें आप और हम लोग अब तक काम करते आए, जो 25 साल से काम करते हुए हम अब तक पुराने तरीकों पर काम कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जब हमारे पास एक लक्ष्य बहुत बड़ा है, युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अब हमारे को 15 करोड़ के ऊपर जाने के लिए हमें कौन से तरीके पे काम करना चाहिए। चलिए, ये दोस्तों आपको मैंने जानकारी दी जिसमें 21 दिसंबर को वो जो इवेंट होने वाला है, कैसे कैसे सबको सम्मानित किया जाएगा। छोटे से छोटे वाइटल जैसे मुकाम पे भी कोई व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा 25 साल के इतिहास में पहली बार होगा। और इसके अलावा रॉयल्टी, टेक्निकल, उनको तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो साथी पहले से ही अगर रॉयल्टी, टेक्निकल या वाइटल के
किसी मुकाम पे हैं, लेकिन अगर आज की स्थिति में यानी अभी इन कुछ परिस्थितियों में अगर उनका मुकाम अगर पहले से कम भी हो गया है, तब भी वो दोबारा अगर ग्रोथ करेंगे तो सिर्फ 25%, 50%, 100% ग्रोथ करेंगे तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और बाकी आपने कार अचीवर, बाकी डिलीवरी सेंटर और एक बहुत बड़ी चीज आपके लिए तैयार की गई, जहां पे एक रॉयल्टी अचीवर को टारगेट बना के एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम, जो सभी साथी जो सूट में होंगे, एक स्पेशल सेशन होगा, वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, मतलब बहुत कमाल का, जहां पे हर व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि अब मुझे आने वाले 4 से 6 महीने में 100% रॉयल्टी पे आना है। ये बिल्कुल पक्का उनको समझ में आएगा, उनको लगेगा मेरी लाइफ का सिक्योरिटी पॉइंट ये है, और उसके लिए उनको कितनी भरपूर मदद मिलने वाली, जिससे वो रॉयल्टी के मुकाम को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। और ये प्रोग्राम में बाकी जो तमाम सेलिब्रेशन में टेक्निकल अचीवर और सीनियर साथी सारी जानकारियां भी देंगे, और इस दुनिया में क्या हो रहा है ये सारी जो जानकारियों का निचोड़ आपको उस दिन उस प्रोग्राम में निकल के आने वाला है। जो भी साथी अगर 21 दिसंबर इस प्रोग्राम में शामिल हो गया तो मान के चलिए कि फिर चाहे आज की तारीख में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों न करता हो, आरसीएम उनके लिए पहली प्रायोरिटी बन जाएगा, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे लाइफ में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, बड़ी अचीवमेंट चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने करने हैं, पूरे करने हैं, दुनिया देखनी है, और पूरी दुनिया की देश विदेश की यात्राएं करनी है, 5 स्टार होटल जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल में रहना, ऑडी बीएमडब्ल्यू जैसे कार मेरे सपने में आती है, तो वो पूरा कर सकता है आरसीएम का ये तरीका। जहां पे इतनी बड़ी मुश्किलें पूरे भारत में लोगों के लिए परेशान करने वाली है, वहां पे आरसीएम आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहां देने वाला है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया से, क्योंकि आज आपको ये जो वीडियो दिखाया गया है टेक्नोलॉजी का वीडियो था, जहां पे एआई यानी यहाँ पे इंसानों ने बात नहीं की, आपके सामने जो एआई है उन्होंने आपके साथ बातचीत की है। ये एआई क्या करेंगे, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी दुनिया का पूरा डाटा, पूरा निचोड़, पूरे तरीके, पूरी समय और पूरा तरीका निकाल के आपके बीच में यहाँ पे प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि सही काम करने का तरीका, सही नॉलेज आपको मिलती रहे, और ये आपकी मदद करेंगे ताकि आप यहाँ पे कुछ बड़ा कर पाओ। यानी आपको ये हाईलाइट, आपको एक्सप्लोर करेंगे। ये एआई आगे नहीं आएंगे, एआई आपको आगे ले जाएंगे। यानी यहाँ पे ये जो भी हमारे बीच में साथी है, वो चाहे चंदन जी, आरबी द्विवेदी जी, एसपी सिंह जी, बीएम गुप्ता जी, नरवरे साहब, यानी ये आपको तैयार करेंगे, ये आपको एक्सप्लोर करेंगे, ये आपको आगे ले जाएंगे, आपकी नॉलेज का खजाना भी बढ़ाएंगे, आपको लोगों तक बात कैसे पहुंचानी है उसकी तैयारियां भी करेंगे। और इस तरह से भारत में कैसे जाना है ये टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी, ताकि 15 करोड़ के पास जाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाए, है ना। लोगों के पास जाना, लोगों के पास जाने का तरीका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से लाखों करोड़ों के पास जाया जा सकता है, वो मदद आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आई होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी तक आप जितने परिणामों के बारे में सोच रहे हैं, उसको आप अगर 1000 गुना और 10,000 गुना ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और इस सबके लिए आपको कुछ एफर्ट कुछ नहीं करना है, बस आपने लगातार मीटिंग में बने रहना है, बस बाकी का काम सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और इन सब चीजों के लिए कभी कोई आपको अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई आपको खर्चा करना, आपको कभी कुछ पैसा खर्च करना नहीं है। आपका काम बस केवल विश्वास बनाए रखना है, आपका काम अपने आप होने लगेगा। बहुत जल्द आरसीएम की रूपांतरण यात्रा निकलने जा रही है, और ये सब आप सब जानते हैं। जो 16 तारीख को इसकी शुरुआत होने वाली है, आज क्योंकि 12 तारीख होगी, मात्र 4 दिन बाद इस भारत में एक बहुत ही बड़ा उदय होने वाला है, जहां पे 16 तारीख को भीलवाड़ा की उस धरती से एक बहुत बड़ा रूपांतरण हो पूरे भारतवर्ष में, इसकी शुरुआत वहां से की जाने वाली है। और वो पहला दिन बहुत ही भव्य होने वाला है। डेफिनेटली पूरे भारत के काफी सारे जो कमिटेड लोग हैं वो भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं, और तमाम सीनियर साथी भीलवाड़ा होंगे, वहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा क्योंकि 17,000 किलोमीटर लंबी होने वाली है, और इसकी पूरी जानकारी आपके बीच में लगातार बराबर आपके पास आती रही है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ इस यात्रा का प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। कुछ जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा इससे। देखिए, अभी तक आरसीएम अपनी बात जो भी कहता है वो बात कुछ चंद लोगों के बीच तक जा पाती है, हम अपनी बातों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। आप कुछ सोचिए कि एक व्यक्ति जो 2-2.5 हजार रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो आखिर कितनी बड़ी बात, मतलब साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति आज अगर ऑडी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कार मेंटेन कर पा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और इस आरसीएम के तरीके से, जिसमें कभी किसी को कुछ खर्च नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उसकी जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए।
एक दूध वाला आज करोड़पति बन के बैठा हुआ, एक ड्राइवर आज लाइफ में पूरा चेंज कर चुका है। और यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो आप आरसीएम में जितने भी सीनियर साथियों की स्टोरी सुनेंगे तो हर एक साथी कोई पहले पेंटिंग का काम करता था, कोई मूंगफली बेचता था, कोई केले का ठेला चलाता था, कोई चाय का काउंटर चलाता था। ऐसे बहुत सारे साथी जो इतनी छोटी छोटी जीवन में काम करते करते आज आरसीएम में बहुत बड़े स्टार बन गए। आरसीएम है ही ऐसा प्लेटफॉर्म, ये हर व्यक्ति को बड़ा मौका देता है। जब बात इतनी कमाल की है कि आदमी पैसा भी कमा रहा है, नाम भी कमा रहा है, शोहरत भी है, सिक्योरिटी भी है, परिवार में खुशियों का ढेर भी है, बच्चों में एक अच्छे संस्कार भी है, दुनिया भी घूम रहा है और काम भी कुछ नहीं करना, कोई फैक्ट्री कोई लाइबिलिटी में नहीं है, कोई कर्जा नहीं, कोई लोन नहीं, कोई झंझट नहीं, ये तो एक कमाल हो गया। फिर लोग आखिर बात को सुनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जो बात सुनाने का जो तरीका है वो तरीका कुछ अभी तक जो काम करता है कि जिस चीज की चर्चा ज्यादा होती है वो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अभी हम लोग ज्यादा चर्चा करने के लिए विज्ञापन देखते हैं, टीवी में बार बार विज्ञापन आते हैं, हम यूट्यूब चैनल पर बार बार एडवर्टीजमेंट देखते हैं, किसी चीज के बारे में बार बार वो भ्रमित करने वाली चीजें देखते हैं, उस वजह से वो चीजें ज्यादा हावी हो जाती है और आरसीएम का एक बड़ा कमाल का सच्चा तरीका ये दब के रह जाता है। अभी हम अपनी बात को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। ये जो तरीका है आपके पास, ये रूपांतरण यात्रा का, ये तरीका पूरे भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति वाला काम करने वाला है। देखो अभी तक हम अपनी बात कहते हैं, जैसे आज मैं ऑनलाइन मीटिंग की भी बात करता हूँ जिसमें आज हम लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरे महीने में 1.5 लाख लोग लगभग करीब करीब ऑनलाइन मीटिंग में बैठते हैं। अब सिर्फ 1.5 लाख लोगों तक ही तो बात जा रही है, जबकि भारत की आबादी तो 145 करोड़ है। अब 145 करोड़ तक बात पहुंचानी थी, बात गई कितनों के पास? 1.5 लाख के पास में। तो 1.5 लाख लोग ही तो समझ पाएंगे, 1.5 लाख लोग ही तो मोटिवेट होंगे, 145 करोड़ के पास तो बात जा नहीं रही है। ये रूपांतरण यात्रा भारत में बड़े लोगों तक बात पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़ा तरीका होगा। अगर मैं फिजिकल मीटिंगों की बात करता हूं तो करीब 2 लाख लोग हर महीने मीटिंग में बैठते हैं। 2 लाख संख्या कम नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन 145 करोड़ के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो यानी बात जब इतने ज्यादा तक जाएगी नहीं तो रूपांतरण यात्रा आपका यही काम करने वाली है। और अगर मैं कहता हूँ कि भाई आरसीएम के लोग हैं, स्टोर पे जाते हैं, खरीदारी करते हैं, करीब 20 लाख लोग हर महीने खरीदारी करते हैं, लेकिन 145 करोड़ के आएगी तो 20 लाख भी कुछ नहीं है। इससे मतलब इतनी बड़ी कमाल की जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई बड़ा मीडियम चाहिए, जहां पे पहला मीडियम आपको मिलेगा ये रूपांतरण यात्रा के बाद रूप में, और दूसरा जो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा मीडियम मिलेगा आपको ग्रोथ माइलस्टोन के रूप में। ये ग्रोथ माइलस्टोन लगातार, देखो रूपांतरण यात्रा आपके लिए ये प्रोग्राम है जो करीब 110 दिन का प्रोग्राम है, और उसके बाद आपके पास जो ग्रोथ माइलस्टोन है जीवन भर का प्रोग्राम है। ये पूरे भारत के घर घर पहुंचाना, हर घर पहुंचाना, आपके माध्यम से पहुंचाना, आपकी पहचान के साथ पहुंचाना, ये काम करता रहेगा। और इन दोनों वजह से करोड़ों लोग जो आरसीएम में अपनी एक आईडी बना के तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आरसीएम में क्या क्या हो गया। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको आज मालूम तक नहीं है, वो डिस्कनेक्टेड हो गए, उनको पता ही नहीं कि क्या हो गया, उनको अपनी आईडी तक याद भी नहीं है सर, क्योंकि पैसे किसी चीज के नहीं लगे तो उन्होंने उसका कभी कोई ख्याल नहीं किया। जो फ्री में चीज मिल जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा लोग कदर नहीं करते, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आरसीएम तो इतना बड़ा हो गया है, मतलब जहां छोड़ा था उससे तो आज ये बहुत विशाल हो गया है और इतनी बड़ी क्रांति कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, करोड़ों लोगों के रोजगार का साधन बना हुआ है, और मुसीबत सामने खड़ी है और पता चलेगा यार मैं इस मुसीबत से निकलना चाहता हूँ, आरसीएम तो ये बोला, ये तो मेरे पास पहले से आईडी है, तो और जब पता चलेगा यार तो आरसीएम तो वो कंपनी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि नुकसान उसका कुछ हुआ नहीं है, वो फिर से काम करना शुरू करेंगे। बात अगर पहुंचेगी तो करोड़ों लोग, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। और क्योंकि किसी को भी काम शुरू करने में खरीदारी करनी है, ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट्री लगानी है, लोन लेना, कर्जा खोल लेना या कोई ऑफिस खोलना, स्टाफ रखना, ऐसा कोई काम नहीं है। आदमी नौकरी, खेती, इंसान और या कोई भी काम कर रहा हो, साथ साथ में आरसीएम की शुरुआत कर देता है, करने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर कितनी बड़ी काम की उपलब्धि आपको मिल सकती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, मार्केट में क्योंकि आए दिन बहुत सारी कंपनियां आती है और चले जाती है, जब बाकी कंपनियों के लोगों को ये पता चलेगा कि यार हम जिस कंपनी में उलझे बैठे, फंसे हुए हैं, जिसको हम कंपनी समझ रहे हैं, आरसीएम तो इतना बड़ा रूप है, जब इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो डेफिनेटली वो जो अभी तक आईसीयू वार्ड में भर्ती वाली कंपनी जो जिसका बंद होने की पूरी गारंटी है, देखो बाकी कंपनियों की खूबी है उनके बंद होने की पूरी गारंटी है, वो कहते सर हम तो समय पे ताला लगा देते हैं, है ना, तो वो बंद होने की गारंटी उसको पता भी है, जो आदमी काम कर रहा है उसको भी मालूम है कि थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी, फिर मैं कोई दूसरी कंपनी करूंगा, यानी वो इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं।
जब पता चलेगा कि आईआरसीएम में लाइफ सिक्योर है, आने वाले 25-50 साल, 100 साल, कभी सोचना नहीं पड़ेगा, इनकम लगातार बढ़ती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, खर्चा होगा नहीं, नेगेटिविटी कभी सामने आएगी नहीं, परिवार भी सपोर्ट करेगा, दादा दादी भी मदद करेंगे, खुशियों का भंडार होगा, नाम, शौहरत, सम्मान सब कुछ मिलेगा, फिर वो आरसीएम में आना चाहेगा। कितनी बड़ी तैयारी आपके लिए हो सकती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो लोग काम करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, खेती करते हैं, एजेंसी करते हैं, बहुत बार वो लोग ना डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, वो जैसे ही गोले देखते हैं, जैसे चंदनी ने शुरुआत में बताया कि गोला देखा तो माथा खराब हो गया कि बस नहीं ये सब चीजें नहीं करनी है। और ये अक्सर होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस वाले बहुत जल्दी से हमारी बात को सुनते ही नहीं है। लेकिन जब आरसीएम की इतनी बड़ी गरिमा और इतनी बड़ी बात लोगों तक पहुंचेगी, यार ये सामाजिक काम में इतनी बड़ी कंपनी है, समाज सेवा का इतना बड़ा काम कर रही है, जहाँ वृक्षारोपण के अभियान, जहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप, जहाँ पे विकलांगों के लिए बहुत सारे एक्टिविटी और बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ पे मतलब महिलाओं के लिए, जहाँ पे हाइजीन के लिए, जहाँ पे स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ ऐसे कमाल के काम करने वाली कंपनी है। तो आप सोचिए आम आदमी के मन में क्या आएगा, यार ये तो काम तो मुझे पहली प्रायोरिटी पे करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सामाजिक और सामाजिक कार्य है। ये जानकारी मिलेगी उनको से। अब यहाँ पे ग्रोथ माइलस्टोन आपके इन सारे कामों में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आपको इस कामों को जीवन भर करना है, एक दिन नहीं करना है, एक बार नहीं करना है, वन टाइम नहीं करना है। ये एक ग्रोथ माइलस्टोन एक परमानेंट, फॉरएवर, हमेशा के लिए सिस्टमेटिक प्रोग्राम है जो लगातार चलता रहेगा, जानकारियां मिलती रहेगी, लीडर डेवलप होते रहेंगे, काम आगे से आगे होते जाएंगे, सेट होता जाएगा, सब कुछ एक ऑटो पायलट मोड बनाया हुआ है। और ये काम आपका ग्रोथ मोड पे, क्योंकि तरीका ही ग्रोथ है, इसमें एक ही चीज का फॉर्मेट है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाएगा। पूरे भारत में एक आम आदमी को जो ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं उस तरह से ये काम कर रहा है, क्योंकि रोजमर्रा के उत्पाद है, काम करने का तरीका, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, उसका मैनेजमेंट, उसकी सप्लाई, उसका डिलीवरी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और वो एक आम आदमी को कैसे अपने प्रोडक्ट खरीदते खरीदते अपनी लाइफ चेंज हो सकता है। तो ये काम ऐसा होने वाला है। अगर मैं इसकी तुलना करना चाहूँ कि आरसीएम की मैं तुलना किससे करूं, तो यहाँ पे पहली अगर मैं तुलना करना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जैसा तरीका है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी किसी आदमी को कभी जिंदगी में 1 रुपया खर्च नहीं करना, कभी 1 पैसे का अपने जीवन में अपनी छवि को खराब नहीं करना, मतलब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव जोन है ही नहीं। आप कोई आदमी यहाँ आके पूरी जिंदगी चाहे कितना ही काम कर ले, उसकी छवि कभी खराब नहीं होगी, उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगा, कमिटमेंट बढ़ेगा, वो सीखेगा, वो आगे तो बढ़ सकता है लेकिन पीछे कभी नहीं जा सकता। जो बाकी नेटवर्क कंपनी कई बार ऐसा होती है, लेकिन ऐसा तरीका आरसीएम का बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ट्रेडिशनल कंपनियों की बात करता हूं तो ट्रेडिशनल कंपनियां काम करके आपको कुछ बड़ा दे देती है, बट ट्रेडिशनल काम करने के लिए पैसा भी चाहिए, और आज क्योंकि ट्रेडिशनल कामों को बड़ा खतरा है तो मैं ट्रेडिशनल के साथ भी कंपैरिजन नहीं करूंगा। और दूसरा, कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडिशनल आदमी जो बड़ी से बड़ी दुकान, शोरूम, एजेंसी या फैक्ट्री चलाता है लेकिन दुनिया छोड़ के जाता तो इनकम के साधन सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन आरसीएम किसी की इनकम को बंद नहीं करता, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इसलिए मैं ट्रेडिशनल से भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। आरसीएम तो बहुत अलग है, एकदम डिफरेंट है एकदम। और अगर मैं कोई सरकारी योजना की बात करता हूं तो सरकारी योजना भी कोई भी यहाँ पे आरसीएम के साथ कोई भी कंपैरिजन में नहीं टिकती, क्योंकि सरकारी योजनाएं छोटे इनकम और छोटे साधन तो दे सकती है, लेकिन एक आदमी को पूरी दुनिया घूमने की आजादी, एक बहुत बड़ा लेवल अचीव करने की आजादी, लाइफ में सिक्योरिटी और जन्मों जन्मों तक पैसा देने का तरीका तो किसी सरकारी योजना में भी नहीं है। यानी ये चीजें बहुत अलग है। आरसीएम जैसा मैं इसको यूं कहता हूं कि कोई भी नहीं है। आरसीएम अब 10% रफ्तार से काम नहीं करने वाला है। ये जो आने वाले वक्त है, आने वाली दुनिया है, आने वाला तरीका है, जहां पे रूपांतरण यात्रा की शुरुआत तो 4 दिन बाद होने वाली है और ग्रोथ माइलस्टोन आपके पास लगातार काम करने वाला है। अब ये 10% की जगह 10 गुना ग्रोथ आपकी कैसे आ जाए, वो तरीके आपको आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं, ताकि आप बहुत तेजी से बहुत बड़ा काम कर पाओ। आरसीएम अब बच्चे की जबान पे होगा, मतलब ये जो वक्त होगा आने वाले जो 4 से 5 साल, 5 सालों में बच्चे की जबान पे मतलब होगा तो आरसीएम का नाम होगा। बस आपको विश्वास करना है कि आप कर सकते हैं। कई बार आदमी को लगता है कि दुनिया में सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आपका विश्वास में जरा सा भी कोई कमी है तो 9 बजे के इस प्रोग्राम में आके आप अपने आप को झोंक दीजिए। धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगेगा कि जो तरीके बताए जा रहे हैं ये आपके अंदर से उस सम्मान को जगा देगा और आपको ये बड़ा काम करने के लिए तैयार कर देगा। बस आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो कहते हैं ना कि डू एंड डाई वाले फॉर्मूले पे काम करना पड़ता है ना। आप
चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं वाला फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे करना है मतलब करना है। आपने अगर कसम खा ली कि मुझे डायमंड जाना है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, ये लीडर्स आपके लिए, सीनियर्स आपके लिए, सिस्टम आपके लिए, तरीका आपके लिए, और हम सब आपके साथ हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं।